Hello students, today we are starting with lesson 2 of chapter 1 that is calculus of vectors। देखो बेटा ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਮ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ that is gradient। gradient ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡੈਲ ਆਪਰੇਟਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਨੂੰ obtain ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ gradient ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। उस तो बाद ये नैक्सट जी इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज़ डाइवर्जेंस ऑफ वैक्टर फील्ड। हुण डाइवर्जेंस देखो की है, सपोज करो कि तुहाडे कोल कोई एक वैक्टर फील्ड है, कोई भी वैक्टर फील्ड है, इलैक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, मैगनैटिक फील्ड हो सकता है, एनी वैक्टर फील्ड। तो उसकी जी डाइवर्जेंस है वो डाइवर्जेंस नूं कड्ढण दा मैथड की है, करली ए एक्स पॉन करली एक्स, करली ए वाई पॉन करली वाई, करली ए जैड पॉन करली जैड। मतलब इन अदर वर्ड्स अगर तुसीं इहनूं ध्यान नाल देखो तो ये ए दा की किता होया है, ए दिया पार्शियल डेरिवेटिव्स किते हुए ने, ए दा पार्शियल डेरिवेटिव किता होया है। उस तो इलावा इफ यू सपोज डेल डॉट ए, ਲੈਟ ਟੇਕ ਡੈਲ ਡਾਟ ਏ, ਡੈਲ ਦੀ ਏ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਾਟ ਦੇਖੀਏ, ਡੈਲ ਆਪਰੇਟਰ ਕੀ ਸੀ, ਆਈ ਕਰਲੀ ਪੌਨ ਕਰਲੀ ਐਕਸ, ਜੇ ਕਰਲੀ ਪੌਨ ਕਰਲੀ ਵਾਈ, ਕੇ ਕਰਲੀ ਪੌਨ ਕਰਲੀ ਜ਼ੈਡ, ਡਾਟ ਏ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਏ ਐਕਸ, ਏ ਵਾਈ ਐਂਡ ਏ ਜ਼ੈਡ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਆਈ ਦੀ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਟ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਦੀ ਜੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਕੇ ਦੀ ਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਰਲੀ ਏ ਐਕਸ ਪੌਨ ਕਰਲੀ ਐਕਸ, ਕਰਲੀ ਏ ਵਾਈ ਪੌਨ ਕਰਲੀ ਵਾਈ ਐਂਡ ਕਰਲੀ ਏ ਜ਼ੈਡ ਪੌਨ ਕਰਲੀ ਜ਼ੈਡ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਸੇਮ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡਸ ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਨੇ, ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਇਵਰਜੈਂਸ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਵਰਜੈਂਸ कैलकुलेट करना है तो तुसी डाइवर्जेंस कड्डोगे डैल डॉट ए दे नाल। हुण इत्थे क्वेश्चन ये है कि असी वैक्टर अप्रोच लगा रहे हैं, असी डैल डॉट ए फाइंड आउट कर रहे हैं, एक मैथमैटिकल रिलेशन है। फिजिक्स दे विच इहदी की यूटिलाइजेशन है, देखो फिजिक्स दे केस च जिहड़ा डाइवर्जेंस दा मीनिंग है दैट इज़ फ्लक्स। अगर तुसी किसी पॉइंट ते फ्लक्स कैलकुलेट करना है किसी फील्ड का तो तुसी डाइवर्जेंस कैलकुलेट करोगे उहदी। हुण फ्लक्स तो की मीनिंग है, फ्लक्स तो मीनिंग है आउटवर्ड फ्लो। अगर तुसी किसी फील्ड का फ्लो कैलकुलेट करना है, तुहाडे कोल कोई फ्लूइड्स ने, गैसिज ने, लिक्विड्स ने, अगर तुसी उन्हां दा फ्लो कैलकुलेट करना है, आउटवर्ड फ्लो कैलकुलेट करना है तो तुसी ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫਲੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਵਰਜੈਂਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਫਲੂਇਡਸ ਦੇ ਫਲੋ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਅਗਰ ਡਾਇਵਰਜੈਂਸ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੀ, ਇਫ ਏ ਇਜ਼ ਐਨੀ ਵੈਕਟਰ ਫੀਲਡ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕੇਲਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਡਾਇਵਰਜੈਂਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਇਵਰਜੈਂਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ अगर तुसी किसी पॉइंट पे फ्लक्स कैलकुलेट करना है दैन यू विल फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ दैट फील्ड। क्लीयर? उस तो बाद इहदियां कुछ प्रॉपर्टीज़ ने। प्रॉपर्टीज़ की ने, देखो जिहड़ी डाइवर्जेंस दी वैल्यू है वो किसी भी पॉइंट पे जीरो भी हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नैगेटिव भी हो सकती है। क्लीयर? हुण पॉजिटिव वो किस केस च होएगी, नैगेटिव किस केस च होएगी और जीरो किस केस च होएगी। जिस तरह हुण आ देखो डायग्राम बनी हुई है, ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस का केस है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस कदों होगी, जदों थोड़ा फील्ड आउटवर्ड एक्सपैंड होगा, आउटवर्ड एक्सपेंशन, जदों एक्सपेंशन होगी तो उत्थे एक चीज़ होर होएगी कि जिहड़ी डेंसिटी होगी वो डिक्रीज़ होगी।
क्योंकि चीज़ एक्सपैंड हो रही है। एक्सपैंड होने का मतलब है कि वो फैल रही है तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज़ होएगी। तो ये जिहड़ा पॉइंट है इस सोर्स का काम करूगा, क्योंकि ये फील्ड एक तरह का जनरेट कर रहा है जिहड़ा कि एक्सपैंड हो रहा है। जिस तरह आप एग्जाम्पल लै सकते हैं कि रनिंग टैप है, पानी निकल रहा टैप चों, पानी स्प्रैड हो रहा है, तो वो एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस की एग्जाम्पल है। उस तो बाद है नैगेटिव डाइवर्जेंस। नैगेटिव डाइवर्जेंस कदों हुंदी है? जदों कोई फील्ड किसी एक पॉइंट ते आके कन्वर्ज हुंदा है। कन्वर्ज मतलब इकट्ठा हो रहा है, तो ये सिंक का काम करता है। दिस पॉइंट इज़ रेफर्ड एज सिंक। तो इस पॉइंट ते की होगा? इस पॉइंट ते जिहड़ी डेंसिटी होगी फिर इनक्रीज होगी, क्योंकि इकट्ठा हो रहा है। क्लीयर है बेटा? पॉजिटिव डाइवर्जेंस मीन एक्सपेंडिंग फील्ड, नैगेटिव डाइवर्जेंस मीन्स कॉन्ट्रैक्टिंग फील्ड। तो जीरो डाइवर्जेंस कदों होगी? जीरो डाइवर्जेंस होगी वेक्टर फील्ड हैज़ जीरो डाइवर्जेंस एट पॉइंट P when there is no sink no source। मीनस जदों किसी पॉइंट ते जिन्ना क फ्लक्स एंटर करदा है उन्ना ही फ्लक्स लीव कर जे। जिन्ना फ्लक्स एंटर कर रहा है उन्ना ही फ्लक्स लीव कर जे, मतलब ना तो एक्सपेंशन होए ना कॉन्ट्रैक्शन होए। क्लीयर है? नो एक्सपेंशन नो कॉन्ट्रैक्शन, इन दैट केस डाइवर्जेंस इज़ जीरो। तो इत्थे बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है होर कि अगर डाइवर्जेंस जीरो है, अगर किसी फील्ड की डाइवर्जेंस जीरो है तो उन्होंने आप एक स्पैशल नेम दिंदे आ, दैट इज़ सोलेनॉइडल। तो उस फील्ड को आप की बोलते हैं? सोलेनॉइडल। नैक्सट डेफिनेशन है बेटा फ्लक्स। फ्लक्स की हुंदा है? देखो फ्लक्स मैं थोनों पहला भी दस चुकी हूँ हुणे। फ्लक्स की है? द आउटवर्ड फ्लो क्रॉसिंग द एरिया नॉर्मली। ठीक है, आउटवर्ड फ्लो का दा कोई भी फील्ड है, अगर कोई भी, जिस तरह तुसी इलैक्ट्रिक फील्ड पढ़िया है दा, तुसी डेफिनेशन पढ़ी है द इलैक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सिस क्रॉसिंग द एरिया नॉर्मली, द मैगनैटिक लाइन ऑफ फोर्सिस क्रॉसिंग द एरिया नॉर्मली। तो उस चीज़ को असी अगर वो इलैक्ट्रिक फील्ड है तो असी इलैक्ट्रिक फ्लक्स बोल दें, अगर वो मैगनैटिक फील्ड है तो असी उन्होंने मैगनैटिक फ्लक्स बोल दें। तो उस केस दे विच जिहड़ा फ्लक्स है, फ्लक्स का फार्मूला की है? फ्लक्स का फार्मूला A डॉट DS। ए फील्ड हो गया बेटा, DS एरिया, जिस एरिया नूं क्रॉस कर रहा है वो वाला एरिया। तो इत्थे फ्लक्स जिहड़ा है ये स्मॉल फ्लक्स है फॉर स्मॉल एरिया। अगर तुसी टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो आप इसकी इंटीग्रेशन कर देने ओवर द क्लोज्ड सरफेस। डबल इंटीग्रेशन साइन ता है क्योंकि ये एरिया टू डायमेंशनस कंसीडर करते हैं असी। तो डबल डिफरेंशिएशन विद डबल इंटीग्रेशन विद क्लोज्ड सरफेस। क्लीयर है? तो बेटा फ्लक्स का याद रखो, फ्लक्स का फार्मूला की है? डबल इंटीग्रेशन A डॉट DS, क्योंकि यही फर्दर साडी डेरिवेशन दे विच यूज़ होना है। नैक्सट है फिजिकल मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस। देखो फिजिकल मीनिंग मैं थोनों दस चुकी हाँ बेटा। फिजिकल मीनिंग की है डाइवर्जेंस का? वही चीज़ कि असी डाइवर्जेंस कढ़ रहे हैं किसी भी फील्ड की, वह मोटिव की है? मैथमैटिकल टर्म है डेल डॉट A। तो अगर असी की कैलकुलेट कर रहे हैं, असी एक्चुअली च फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। फ्लक्स का मतलब है कि असी किसी फील्ड का जिहड़ा आउटवर्ड फ्लो है, जिस तरह असी फ्लूइड्स पढ़ते हैं, गैसिज ने लिक्विड्स ने, उन्हां दा फ्लो कैलकुलेट करना है। तो ये डेरीवेशन का परपज़ की है? ये डेरीवेशन का जिहड़ा एंड रिजल्ट आऊगा वो साडे कोल फ्लक्स की फॉर्म दे विच आऊगा। तो वो तो सानू क्लैरिटी हो जाएगी कि वाकई जो डाइवर्जेंस का मीनिंग है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू फ्लक्स। तो वो लिए की किया गया, एक स्मॉल रैक्टेंगुलर बॉक्स अपने चूज़ कर लिया, दैट इज़ ABCDEFG&H। P इज़ द सेंटर पॉइंट है। A अपने कोल कोई डिफरेंशिएबल फील्ड है, कोई फील्ड जिहदा असी फ्लो कैलकुलेट करना है। तो आउटवर्ड फ्लक्स है जिहड़ा, मान लो फील्ड इत्थे पिया दा, आउटवर्ड फ्लक्स जिहड़ा है उन्होंने असी की लिखांगे? फ्लक्स का फार्मूला की है? A डॉट DS। हुण DS की है? DS एक एरिया वैक्टर है, तो इहदा असी N कैप इंटू DS लिख लिया। N कैप इहदा यूनिट वैक्टर हो गया, DS इहदा मैगनीट्यूड फॉर्म च हो गया। हुण देखो बेटा, अगर इत्थे फील्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं
इस बॉक्स दे 6 फेसिस ने, 1 दिस 1 फेस, ये पैरलर दिस फेस, दिस 4 फेस ये हो गए। उस तो इलावा 4 फेस बेटा दे सामने वाले हो गए, एक फ्रंट ते एक उहदे ऑपोजिट। 6 फेसिस ने गए इस रैक्टेंगुलर बॉक्स दे। ਇਹਦਾ मतलब आउटवर्ड फ्लो जिहड़ा है, आउटवर्ड फ्लो दे लई ਇਹਦੀਆਂ 6 पॉसिबिलिटीज़ बन गई अपनियां। ਤਾਂ 6 ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਇਹਦੇ 6 ਫੇਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਫੇਸ ਦੇ ਲਈ ਫਲਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਫੇਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫੇਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ CDEH। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ split this flux into 6 parts for 6 faces। फेसिस देखो बेटा किहड़े किहड़े बनते हैं, CDEH, ABGF दिस फेस, ABCD, ABCD एंड EFGH, EFGH, BCHG, BCHG दिस फ्रंट फेस, ADEF, ADEF बैक फेस। तो ये फ्लक्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ 6 ਫੇਸਿਸ ਦੇ ਲਈ डिवाइड कर लिया। तो आप फर्स्ट फेस ਇਹਦਾ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ CDEH। ਤਾਂ ਆਪਣੀ 5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਗੀ, A.N∠DS। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ N कैप ਜਿਹੜਾ ਹੈ, N कैप ਨੂੰ ਇਹ I कैप ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ, N कैप ਨੂੰ I कैप ਲਿਖ ਰਹੇ क्यों? देखो ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਹੈ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹਾਈਟ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ डेल्टा X, डेल्टा Y एंड डेल्टा Z, डेल्टा X, डेल्टा Y एंड डेल्टा Z। क्लीयर है? हुण अगर असी इस फेस नूं ध्यान नाल देखिए CDEH नूं, तां ये फेस च दिस साइड इज़ डेल्टा Y, दिस साइड इज़ डेल्टा Z। ਇਹਦਾ मतलब ये सारा फेस जिहड़ा है ये YZ प्लेन च पिया। दिस फेस इज़ लाइंग इन YZ प्लेन। देखो बेटा कोई भी एरिया वैक्टर जिहड़ा है, एरिया वैक्टर ध्यान नाल देखो, सपोज करो मेरे पास XYZ है, मेरे पास कोई एरिया YZ प्लेन च पिया, तो इस एरिया क्योंकि एरिया वैक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरैक्शन की होगी, तो इसकी डायरैक्शन X एक्सिस होगी क्योंकि एरिया जिस प्लेन च पिया हुंदा है ਉਹਦੀ डायरैक्शन ਉਹਦੇ परपेंडिकुलर ਹੁੰਦੀ है। सिमिलरली अगर तुसी ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, XY ਚ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ डायरैक्शन ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੀ डायरैक्शन Z एक्सिस ਹੁੰਦੀ। क्लीयर है? ਤਾਂ बेटा ਇੱਥੇ देखो ਇਹ YZ प्लेन ਚ ਪਿਆ ਹੈ, दैट मीनस कि ਇਹਦੀ डायरैक्शन ਕੀ ਹੋਊਗੀ क्योंकि N कैप ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਏਰੀਆ ਦਾ यूनिट वैक्टर है। ਤਾਂ N कैप ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ I कैप। ए दे कंपोनेंट्स की सी AX, AY एंड AZ। इत्थे I कैप DS। हुण देखो I दे नाल डॉट प्रोडक्ट होनी है, इधर कोई Y नहीं है, कोई सॉरी J नहीं है, कोई K नहीं है। दैट मीनस जो I दे नाल डॉट होनी है तो तुहाडे कोल की बच गया, तुहाडे कोल AX DS बच गया। ये अपने कोल फ्लक्स आ गया फॉर दिस फेस। ਇਹਦੀ फर्दर कैलकुलेशन की है, देखो इत्थे आपां एक पॉइंट चूज़ किया है सेंटर ते के। एक बेटा इत्थे होर एजम्पशन जिहड़ी है वो ध्यान च रखनी है कि द साइज़ ऑफ दिस बॉक्स, द साइज़ ऑफ दिस बॉक्स इज़ इनफाइनेटिजमली स्मॉल। ये बॉक्स का असी साइज़ इनफाइनेटिजमली मतलब अप्रोचिज टू 0 कंसीडर कर रहे हैं, बहुत नेगलीजिबल वॉल्यूम कंसीडर कर रहे हैं इस बॉक्स का। क्लीयर है? तो देखो अगर ये बॉक्स स्मॉल है तो जो वैल्यू असी इत्थे देख रहे हैं AX दी, AX कंपोनेंट है इहदा, तो वो सारे तो सेम ही डिफाइंड होगी। क्यों डिफाइंड होगी? क्योंकि बॉक्स नूं असी इनफाइनेटिजमली स्मॉल कंसीडर कर रहे हैं, तो उहदे ते किसी भी पॉइंट ते जो साडा ये AX कंपोनेंट है दिस, ਇਹਦੀ वैल्यू कॉन्सटेंट कंसीडर की जाऊगी क्योंकि स्मॉल होने करके उहदे च कोई वेरीएशन ज़्यादा नहीं होगी। तो असीं इहनूं बाहर लै लैंदे हां AX फॉर K फॉर दिस पॉइंट, क्योंकि असी फेस दे लई कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फेस दे सेंटर च असी पॉइंट की लिता है K लिता है,
फेस के सेंटर च पॉइंट की है के, तो के दे लिए वैल्यू की है कॉन्सटेंट डी एस की हो गया, डी एस एरिया हो गया इस फेस का, एरिया की हो गया उसकी लेंथ इंटू ब्रैथ होगी, मतलब डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जैड हो गया। तो इक्वेशन नंबर 1 बन गई। हुण देखो जिहड़ा ए एक्स कंपोनेंट है, क्योंकि फील्ड असी इनीशियली इत्थे कंसीडर कर रहे हैं, मान लो कि इधर नूं फ्लो हो रहा है, दिस फ्लो हो रहा है, वाटर का फ्लो हो रहा है, एंटरिंग एंड लीविंग द सिस्टम, तो जदों उहदे च चेंज होना है, एक्स कंपोनेंट ने जदों इधर नूं मूव करना है, उहदे च चेंज करली ए एक्स अपॉन करली एक्स, क्योंकि दिस साइड देख रहे हैं तो विद रिस्पैक्ट टू एक्स होगा, विद रिस्पैक्ट टू एक्स अलोंग एक्स एक्सिस। तो ए एक्स दे विच जदों असी इस पॉइंट तो इस पॉइंट ते मूव कर रहे हैं तो उहदे च चेंज की की पॉसिबिलिटी है, चेंज की पॉसिबिलिटी है कि उहदी पहला तो देखो पी पॉइंट ते वैल्यू किन्नी सी, उहदी सेंटर ते वैल्यू किन्नी सी, जदों मूव करया फील्ड तो उहदी वैल्यू च चेंज किन्ना होया, क्योंकि बेटा देखो आपां फ्लो आउटवर्ड इधर नूं लै रहे हैं, इहदा मतलब ये इधर नूं ग्रो करूगा मतलब इहदी पॉजिटिव वैल्यू प्लस आऊगा, तो इहदी सेंटर ते वैल्यू किन्नी सी, उहदे च चेंज, क्योंकि असीं डाइवर्जेंस की कर रहे हैं, वैन द फील्ड इज एक्सपेंडिंग, तो करली ए एक्स अपॉन करली एक्स इंटू डेल्टा एक्स बाय 2, तो डेल्टा एक्स बाय 2 आपां ने क्यों लिता है, बिकॉज दिस इज़ फॉर द हाफ ऑफ द डिस्टेंस, क्योंकि मिड पॉइंट सीगा तो असीं डेल्टा एक्स बाय 2 लिता है। तो असीं इक्वेशन नंबर 2 नूं 1 च अगर पुट करते हैं तो साडे कोल फ्लक्स की आ गया, देखो ए एक्स दी बेटा सारी वैल्यू इत्थे पुट करनी है इन इक्वेशन नंबर 1, तो ए एक्स पी डेल्टा वाई डेल्टा जैड प्लस करली ए एक्स पॉन करली एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जैड बाय 2, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 3। तो सिमिलरली देखो असी फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, असी इस साइड कैलकुलेट कर लिया इस डायरैक्शन च, हुण असी इस डायरैक्शन दे विच कैलकुलेट करना है, इहदा ऑपोजिट डायरैक्शन कैलकुलेट करना है। तो ऑपोजिट डायरैक्शन का मतलब है नैगेटिव उरे क्यों लगाया, नैगेटिव तां लगाया क्योंकि इधरों इनवर्ड है, इधरों आउटवर्ड है, जे असीं इहनूं पॉजिटिव लै रहे हैं तो इहनूं की लवांगे, फिर नैगेटिव लवांगे, इनवर्ड, नैगेटिव साइन शोज इनवर्ड ऑफ फ्लक्स, क्लीयर है। इसे इक्वेशन तो जनरेट कर रहे हैं बेटा आप इक्वेशन नैगेटिव साइन ए एक्स पी डेल्टा वाई डेल्टा जैड माइनस, हुण माइनस क्यों लिता, क्योंकि आप चेंज इधर नूं देख रहे हैं इन दिस डायरैक्ट, क्योंकि आप चेंज किधर देख रहे हैं बेटा, चेंज आप देख रहे हैं इन दिस डायरैक्शन, तो इतने माइनस साइन आ गया, करली ए एक्स पॉन करली एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जैड, ब्रैकेट एक्सपैंड कर लो, माइनस ए एक्स पी डेल्टा वाई डेल्टा जैड प्लस करली ए एक्स पॉन करली एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जैड बाय 2, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 4। तो हुण देखो इस फेस के लिए असीं फ्लक्स कैलकुलेट किया, इस फेस के लिए किया, देखो बेटा ये जी आह इक्वेशन है 3 नंबर एंड 4 नंबर, 3 नंबर अपनी बन गई है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, आ इक्वेशन नूं समझण की जरूरत है, इत्थे सिर्फ प्रॉब्लम की है ड्यू टू नैगेटिव साइन समझ नहीं आता बेटा बच्चों को, कई बार नैगेटिव साइन क्यों लग्या, नैगेटिव साइन तां लग्या क्योंकि इनवर्ड फ्लो देख रहे हैं तो नैगेटिव साइन लग्या, उरे नैगेटिव क्यों लग्या क्योंकि आपां ऑपोजिट डायरैक्शन च देख रहे हैं, क्लीयर है। तो अगर असी 3 ते 4 नूं ऐड करते हैं, देखो बेटा आ कैंसल हो गया, दिस पोर्शन कैंसल, इन्हें प्लस हो जाना है, प्लस मतलब 1/2 है तो इन्हें 1 बन जाना है, तो करली ए एक्स पॉन करली एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जैड एंड इट इज़ इक्वेशन नंबर 5। सिमिलरली तुसी 2 ऑपोजिट फेसिस के लिए कैलकुलेट किया है, तुसी 5 4 एंड 5 6 जो कैलकुलेट करोगे तो अलग अलग फेसिस के लिए आ वैल्यूज़ बन जानी है। 3 ते 4 के लिए करली ए वाई पॉन करली वाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जैड, 5 ते 6 के लिए करली ए जैड पॉन करली जैड डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एंड डेल्टा जैड। सो साडे कोल देखो बेटा इत्थे 3 इक्वेशनस बन गए ने, 5 नंबर है, 6 नंबर एंड 7 नंबर।
ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਟੋਟਲ ਫਲਕਸ। ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ ਡੈਲਟਾ ਵਾਈ ਡੈਲਟਾ ਜ਼ੈਡ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਰਲੀ ए जेड पॉन करली जेड, ए वाई पॉन करली वाई, सिमिलरली करली ए एक्स पॉन करली एक्स। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਲਕਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ? ਫਲਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ए ਡਾਟ डी एस ਦੇ ਨਾਲ, ए ਡਾਟ डी एस। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਵਲੈਂਟ ਟੂ ਡੈਲ ਡਾਟ ਏ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੋਲਿਊਮ, ਦਿਸ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਲੈਂਥ, ਬ੍ਰੈਡਥ, ਹਾਈਟ ਇਜ਼ ਵੋਲਿਊਮ। ਹੁਣ ਐਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੀ ਇਹਦੀ? ਐਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕਸ ਇਜ਼ ਸਮॉल, ਬਾਕਸ ਇਜ਼ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਿਜ਼ਮਲੀ ਸਮॉल, ਸੋ ਵੋਲਿਊਮ ਇਜ਼ ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ, ਵੋਲਿਊਮ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਫ ਵੋਲਿਊਮ ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ 1 upon delta v, this delta v taken as this side, a dot ds is equal to del dot a। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫਲਕਸ a dot ds ਕੀ ਸੀ? ਫਲਕਸ, flux per unit volume is equal to divergence of the vector field। clear है? flux per unit volume is equal to divergence of that field। कहने का मतलब अगर तुसी किसी फील्ड की डाइवरजेंस कढ़ते हो तो थोनों की पता लगूगा? थोनों उस फील्ड का फ्लक्स पता लगूगा पर यूनिट वॉल्यूम। और फ्लक्स का मीनिंग की है? फ्लक्स का मीनिंग है कि थोनों उस फील्ड का फ्लो पता चलूगा। क्लीयर है? तो इत्थे बेटा ये डेरीवेशन खत्म है। इस टॉपिक के नाल रिलेटेड कुछ सिंपल जो न्यूमेरिकल्स ने, कुछ मैं थोनों ट्राई करा रही हाँ, कुछ तुसी आप करने ने। फर्स्ट एग्जाम्पल है, अगर तुहाडे कोल पोजीशन वैक्टर एक्स आई वाई जे प्लस जैड के है तो तुसी डाइवरजेंस फाइंड आउट करनी है इस फील्ड की। तो डाइवरजेंस कढ़न का तरीका की है? सिंपल तरीका है कि तुसी उस फील्ड की डॉट करनी है डैल दे नाल। तो डैल दे नाल उहदी डॉट कर दो, डैल ऑपरेटर लगाओ। बेटा मैंने एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा सी कि डैल ऑपरेटर समझ नहीं आया। डैल ऑपरेटर की है बेटा? जिमें तुसी प्लस माइनस करते हो वैल्यूज़ नूं, उस तरह डैल ऑपरेटर है। डैल ऑपरेटर की है? एक डिफरेंशिएबल ऑपरेटर है जिहड़ा किसी फंक्शन ते लगूगा तो उन्होंने डिफरेंशिएट कर दूगा। तो एक पार्शियल डिफरेंशिएबल ऑपरेटर है बेटा ये देखो। तो डैल लगाया डॉट एक्स आई वाई जे प्लस जैड के, आई दी आई नाल डॉट होनी है, जे दी जे नाल होनी है, के दी के नाल होनी है। तो करली एक्स पॉन करली एक्स, करली वाई पॉन करली वाई, करली जैड पॉन करली जैड, एक कैंसल हो जाने हैं। 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3 बन गया। उस तो बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कैलकुलेट डाइवरजेंस ऑफ वेक्टर फील्ड इफ ए इज इक्वल टू के अपॉन आर स्क्वायर माइनस वाई आई प्लस एक्स जे, इज इट सोलेनोइडल। थोनों बेटा एक फील्ड गिवन है, वो पूछ रहे कि ये फील्ड सोलेनोइडल है या नहीं है। तो सोलेनोइडल दा केस की सी? सोलेनोइडल फील्ड उदों हुंदा है जदों किसी फील्ड दी डाइवरजेंस की है? जीरो है। ਇਹਦਾ मतलब तुसी इस फील्ड की डाइवरजेंस कैलकुलेट करोगे तो जो तुसी डाइवरजेंस कैलकुलेट करोगे इस फील्ड की, अगर वो जीरो आ जाती है दैट मीनस कि सोलेनोइडल फील्ड है। तो आप डाइवरजेंस कैलकुलेट करके देखते हैं। डैल ऑपरेटर लगाया, डॉट ए फंक्शन लिख लिया अपना। क्लीयर है? के अपॉन आर स्क्वायर ये बेटा कॉन्स्टेंट्स ने, ये वेरीएबल ने एक्स ते वाई। तो देखो आई दी आई नाल डॉट, जे दी जे नाल डॉट, के है नहीं, ये खत्म हो जूगी टर्म। तो माइनस के अपॉन आर स्क्वायर करली अपॉन करली एक्स वाई, के अपॉन आर स्क्वायर करली एक्स अपॉन करली वाई। इत्थे बेटा एक्स है ऊपर वाई है, मतलब थोड़े फंक्शन की एक्स के विद रिस्पैक्ट डिफरेंशिएशन होनी है। तो एक्स तो उरे कुछ है नहीं, ये लिए कॉन्स्टेंट है, जीरो हो गया। उसी तरह ये वाई सीगा ऊपर एक्स पे, ये लिए कॉन्स्टेंट है, 0 + 0 आंसर की आ गया? जीरो आ गया। दैट मीन्स अगर जीरो आ गया तो फील्ड की ये सोलेनोइडल है। उसी तरह एक एग्जाम्पल हो रहा है कि अगर ए इज़ गिवन बाय दिस इक्वेशन, प्रूव दैट दिस फील्ड इज़ कॉल्ड सोलेनोइडल वेक्टर। कहना प्रूव करो कि सोलेनोइडल है। अगेन बेटा वही कंडीशन है कि अगर जीरो आ गया अपना आंसर तो ये सोलेनोइडल है। तो तुसी इहदी डाइवरजेंस करके देखो,
डाइवर्जेंस क्लीयर है डेल डॉट ए करके देखो, अगर आंसर 0 आ गया तो ये सोलेनोइडल है। ये बेटा 3 नुमैरिकल्स ने। फर्स्ट नुमैरिकल ग्रेडियंट दे नाल रिलेटेड है, बाकी दोनों नुमैरिकल्स डाइवर्जेंस दे नाल रिलेटेड है। तो ये अज शाम तक करके तुसी भेजना है सारा काम। थैंक्स।